राजीव, अब मैं आपके पास आ रही हूं सीधा, क्योंकि राजीव बहुत जरूरी है। जब तक विपक्ष ट्रेड जो है डील को लेकर सवाल उठा रहा था तो सत्ता पक्ष उसे राजनीति करार दे रहा था, लेकिन जब किसान ट्रेड यूनियन सड़कों पर अपनी इसी मांग को लेकर उतर जाए, इसी का विरोध करें, तो क्या यह भी राजनीति कहलाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए पूजा, मुद्दे अलग अलग हैं। 12 फरवरी को जब भारत बंद का आह्वान किया गया तो उसमें ट्रेड यूनियन ने किया, तो उसका समर्थन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कर दिया। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनके कर्मचारियों ने, इनके संगठनों ने भी उसमें अपने आप को शामिल कर लिया। तो ट्रेड यूनियंस, बैंक एम्प्लॉइज और किसान, ये तीन अलग अलग तरीके से देखे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले ट्रेड यूनियंस का जो भारत बंद है 12 फरवरी को, उसकी वजह है कि मोदी सरकार ने पिछले 29 लेबर लॉज जो थे उनको खत्म करके जो लेबर कोड लागू किया है, जो नए श्रम कानून लागू किए हैं, तो उसकी वजह से उनका विरोध है। उनका कहना है कि इसमें काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और ये एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयर के पक्ष में दिखाई देता है। काम के घंटे बढ़ाए गए हैं, ट्रेड यूनियंस को नोटिस देनी पड़ेगी, ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा, एम्प्लॉय जब चाहेगा लोगों को निकाल देगा, काम के घंटे बढ़ा देगा। इसमें एम्प्लॉयज के लिए उस तरह का सुधार नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं, खास करके महिला कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उसमें उपाय किए गए, फायदे पता है, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं उसको लेकर ट्रेड यूनियंस ने, कर्मचारी संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है और करोड़ों की संख्या में इसमें शामिल होने का भी फैसला किया। बैंक कर्मियों ने इसको अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन उनकी मांगे बहुत पहले से चली आ रही हैं सरकार के बातचीत के। इसके पहले भी उन्होंने एक हड़ताल अभी की थी कुछ दिन पहले। उनका ये कहना, उनके भी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ये मानना है कि लेबर लॉज, जो लेबर कोड जो नए आए हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उनका 5 डेज वीक किया जाए कर्मचारियों का, बैंक कर्मचारियों का। वो अपने काम के घंटे को 1 घंटा रोजाना बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने साप्ताहिक अवकाश 2 दिन का चाहते हैं, सैटरडे और संडे को, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता रहा है। तो ये बहुत इस डिमांड को लेकर अभी उन्होंने हड़ताल की थी और बाद में जब लेबर लॉज को लेकर के श्रमिक संगठनों ने हड़ताल किया तो उसमें अपने आप को उन्होंने भी शामिल कर लिया। अब किसानों की जो बात है वो नए ट्रेड डील को लेकर है। देखिए, ट्रेड डील को लेकर एक असमंजस, एक संशय की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों के हितों का कहीं कोई अनदेखी नहीं की जाएगी, लेकिन ट्रेड डील के मामले में जो कुछ भी जानकारी हमें आ रही है वो ज्यादातर अमेरिका बता रहा है, पीछे से हम उसको पुष्टि कर रहे हैं। पहले ट्रेड डील हो गई, ये भी अमेरिका ने बताया, फिर ट्रेड डील का जो अंतरिम जो प्रावधान है, अंतरिम प्रावधान, वो भी अमेरिका ने बताया। फिर इसके बाद हमारे सरकार की तरफ से मंत्री ने उसकी पुष्टि की। उसके बाद उन्होंने अभी जो 2 दिन पहले ब्लूप्रिंट निकाला, उसमें जो फाइन प्रिंट ब्लूप्रिंट था, उसमें उन्होंने कह दिया कि दालों, पल्सेस पर, दालों पर आयात भारत नहीं लगाएगा। और इससे बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि भारत की दालें, अमेरिका की दालें बिना किसी टैरिफ के अगर इंडिया आने लगी तो हमारे दलहन के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। अगले दिन का अमेरिका ने उसको हटा दिया, कहा कि नहीं, दाल गलत है। अब बताइए, इस तरह की 2 देशों, दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के बीच में इतनी बड़ी ट्रेड डील हो, उसके प्रोविजंस, उसके प्रावधानों को इस तरह से रखा जाए, एक दिन रखा जाए, दूसरे दिन हटा दिया जाए। तो और 500 अरब डॉलर का जो था, उसमें ऐसा उस भाषा से लगा क्या था कि अनिवार्य होगा, बाद में उसको भी हटा दिया कि इंटेंट, माने इच्छा करेगा कि इतनी हो। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन अभी भी लाल ज्वार को लेकर के, अखरोट को लेकर के, बादाम को लेकर के, बहुत सारी चीजें जिनमें रियायत, मतलब भारत ने ट्रेड डील में हटाने या कम करने की
जो बातें कही हैं और अमेरिका की तरफ जो बात आ रही है वो किसान संगठनों के, हालांकि भारत सरकार ने, और जब तक ये बात पूरी तौर पर एक एक चीज क्लियर नहीं हो जाती पूजा, भारत सरकार ने पूरे तौर पर यह कहा कि भारत के किसानों की, डेयरी प्रोडक्ट की पूरी रक्षा इस ट्रेड डील के माध्यम से की गई है। और वो जो 4-5 आइटम हैं उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लाल ज्वार जो है वो पशु आहार के तौर पर देखा जाता है और वो कर्नाटक या साउथ के बहुत छोटे पार्ट में होता है। सोयाबीन का तेल एक बड़ी बात है, जो कि सोयाबीन देश के खास करके, एक और बात है पूजा, अपनी बात खत्म करता हूं। दरअसल जो भारत के 3 कृषि कानून आए थे वो इसी वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हरित क्रांति के बाद हमने गेहूं और चावल इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया है कि उनका स्टोरेज, उसका भंडारण भी बहुत बड़ी एक दिक्कत है। ये 5 किलो राशन वही है कि वो उत्पादन करके रखने में जितना खर्चा आता है, इसलिए लोग डाइवर्सिफाई करें, दूसरी फसलों की तरफ जाएं, गेहूं चावल छोड़ करके, और उसको बढ़ावा दिया जाए उसके उत्पादन का। एक एम उसका वो भी था। और पंजाब और मध्य प्रदेश और कई प्रदेशों के किसान अब सोयाबीन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे थे। तब तक सोयाबीन के तेल को अमेरिका डील में आ गया कि सोयाबीन के तेल पर या तो हटाएगा या घटाएगा भारत। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेके भारत के किसानों को ये लग रहा है, और उनके किसान संगठन आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक भारत सरकार की तरफ से न कहा जाए, मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारत का कृषि क्षेत्र और डेयरी मोटे तौर पर अमेरिका के लिए खोला नहीं ही जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।